भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्ट नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवत युक्तं श्लोके भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्तिभावति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय देवकीनन्दनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। 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 ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकर्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादे सितारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी आपको भी, प्रभु जी आप सभी लोग को भी दंडवत प्रणाम। आप लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। हरे सभी को कृष्णा दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। शुभ दीपावली सभी को। हरे कृष्ण माता जी। Okay, fine. Hare Krishna. Thank you so much, हरे कंचन माता जी। आपका जब
था, आज आपने प्रेज किया और माता जी सब दामोदर अष्टकम अब पढ़ लेते हैं। माता जी आज कोई पढ़ रहा है दामोदर अष्टकम, अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है माता जी, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। आप पढ़ेंगे माता जी? कोई पढ़ रहा है तो पढ़ ले। नहीं नहीं, आप पढ़िए माता जी। ठीक है माता जी। माता जी शेयर कर दीजिए जरा स्क्रीन पर। यस माता जी। माता जी विजिबल है? हाँ जी माता जी माता जी। जी हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलादपमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुपद्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रचन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं नेत्रम् मुहुश्वासकम्पतिरेकाङ्कण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषुर्भक्तैर्जिते त्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं रणेऽहं परिषाद अपि हा इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धर रक्तशोभ्यामुश्चुम्बितं बिम्बतां धरं मे मनस्याभिरास्तां मलं लक्ष्यलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देव दामोदरानन्दो प्रसीद प्रभो दुःख जलाकिमनम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिथीनु ग्रहाणेश माव्यज्ञमेध्यक्ष दृश्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजो बध्यमूर्त्यो यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजोक्तौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फिरदीप्तधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वधाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देव्याय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू जी कृष्णा माता माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत आप सभी का प्रणाम। हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में।
सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और आज के दिन यही ईश्वर से कामना है कि इस दीपावली में जैसे ये अ, त्योहार है रोशनी का, लाइट्स का, तो ऐसे ही हम सबके मार्ग में भगवान अपने अ, दिव्य प्रकाश करे कि हम सब भक्ति में आगे बढ़ पाए, ज्ञान का प्रकाश हमें मिले। स्टार्ट करते हैं प्रभुपाद जी के कोट से। मा, माता जी आज बेटी का बर्थडे है। अच्छा, मान्या का? नहीं, खुशी का, जिसका अच्छा मेडिकल में अभी हुआ है माता जी, पूनम जी की बेटी का। अच्छा 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 अच्छा। उनको पूनम, करना था माता जी को, बहुत फीवर हो गया था, आज फोन करके कहीं कर लो तुम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम पूनम माता जी के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं कि माता जी भी जल्दी स्वस्थ हो जाए और उनकी सुपुत्री वो भी उसकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ये नजर आ रहा है प्रभुपाद जी का यस कोट? माता जी। जी मैडम। यस माता जी। ओके। जी माता जी नजर आ रहा आज है 31 अक्टूबर और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब गर्भाधान विफल रहता है तो यह अक्सर पुरुष की दुर्बलता के कारण होता है। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति से पूरित होंगे तो हम जहां कहीं भी जाएंगे श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का गर्भाधान हो जाएगा। सत्य स्वरूप को पत्र, 31 अक्टूबर 1969। तो सत्य स्वरूप प्रभु जी क्या करते, मतलब उन्होंने एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी को कि हम बहुत अपने प्रीचिंग करते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं लोगों को कृष्ण से जोड़ने के लिए, लेकिन ज्यादा लोग हमारी बात सुनते नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने उसी पत्र का रिप्लाई दिया और उनसे कहा कि मतलब उनको ये बताया कि अ, अगर हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास अच्छी कथा है, तो लोग अवश्य ही श्रवण करेंगे। और अ, अगर हम लोगों को समझाएंगे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, कृष्ण कैसे दिव्य हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में रहे चाहे वो इस भौतिक जगत में आए, तो उनमें मानवों जैसे भौतिक जगत के जो लोग हैं उनके जैसे कल्मश उनके अंदर नहीं आएंगे, वो दिव्य है ना। तो अगर हम इस प्रकार से सबको तक पहुंचेंगे और अच्छी प्रीचिंग करेंगे, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भक्ति का बीज या कृष्ण भावनामृत का बीज जो है हम सबके अंदर क्या वो इम्प्रेग्नेट कर सकते हैं उसको, भक्ति के बीज को उसमें रोप सकते हैं हर एक जीवात्मा में। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे सभी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार गर्भाधान विफल जो होता है, अनसक्सेसफुल जो होते हैं, तो वो मतलब उसका जनरली जो कॉज होता है कि वो जो मतलब वीर्य होता है वो ठीक नहीं होता है, या जो भी उसका मतलब वही है कि कंटेंट अगर सही इम्प्रेग्नेट नहीं होगा तो रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हमारे पास अगर अच्छा कंटेंट है और हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वो ही क्या करता है, भक्ति रूपी बीज को बो देता है
पोषित कर देता है। जीवात्मा में, और वो जीवात्मा हम्म, फिर आगे मुक्ति के पथ पर हो सकता है कि वो बढ़ते धीरे हैं। धीरे ही चले, लेकिन होगा जरूर हम्म, वो। बीज जो है, अगर उसको सिंचन मिलेगा, सिंचित किया जाएगा वो बीज, तो वो अंकुरित अंकुरित होगा। होगा और उसके हम्म, मुक्ति के फल जरूर आएंगे, और उसका लगातार आध्यात्मिक उन्नति होता रहेगा। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। तो हम अ, भागवतम का एक श्लोक ले लें, जी या माता जी, 49वां श्लोक। ये या बड़ा है आज काफी श्लोक। दीपावली का कुछ कर ले महात्म्य। जी माता जी, ये भी कर सकते हैं, दामोदर लीला या कुछ सुनाइए आज। अवश्य अच्छे से ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के दिन अयोध्या में श्री रामचंद्र हम्म, जी का आगमन हुआ था। हम्म, श्री रामचंद्र जी, जो इतने वर्षों से लोगों ने कोई एक फेस्टिवल भी नहीं मनाया था, 14 वर्षों से सब अ, बहुत ही दुखी, बहुत असंतुष्ट, मतलब ऐसा बताते हैं कि अयोध्या के घरों में चूल्हे ही नहीं जले थे जब श्री रामचंद्र जी चले गए थे। सभी इतने परेशान थे भगवान के विरह में। तो जब भगवान के आगमन की सूचना मिलती है, तो नगरवासी पूरे अयोध्या को सजाते हैं भगवान के स्वागत के लिए, दीपोत्सव करते हैं, और श्री रामचंद्र जी का वंदन करते हैं ना। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये। पतये नमः। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रणाम मंत्र है। तो हमें इससे भगवान का वंदन करना चाहिए। और दूसरे आज ही के दिन क्या हुआ था, जो हम रोज दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं ना, वो लीला भी जी कृष्ण भगवान की आज ही के दिन हुई थी। दीपावली का ही वो शुभ अवसर था, तो आज ही के दिन वो लीला भी हुई थी। तो ऐसा था कि भोर में जो यशोदा मैया उठती है, और वो सोचती है कि सभी से मुझे उलाहनाएं मिलती है कि तेरा लाला जो है हमारे यहाँ चोरी करके बाखत खाता है। तो यशोदा मैया सोचती कहाँ कमी रह जाती है, हमारी इतनी गैयां हैं, इतना मक्खन आता है, इतना दूध होता है, सब कुछ होता है, तो ये बाहर जाके क्यों चोरी करता है, क्यों सबके घर से मक्खन खाता है? क्या हमारे घर का मक्खन इसे पसंद नहीं है क्या? तो यशोदा मैया ऐसे ही चिंतन करती रहती है, कहती है कि हाँ, ये हो सकता है कि हमारे घर में इतने सेविकाएं हैं, तो वो बनाती है, तो शायद उनके हाथ का इसको अच्छा नहीं लगता है। आज मैं स्वयं बनाऊंगी, दही बिलो कर मक्खन बनाऊंगी। तो यशोदा मैया दूध उबालने रखती है एक तरफ चूल्हे पर, और दूसरी तरफ जो दही होता है उसको मतनी से मथती हैं, और साथ में प्रभु का भगवान का चिंतन करती रहती है, भगवान की लीलाएं सोचती रहती हैं। वो दही बिलो रही हैं और भगवान के बारे में चिंतन कर रही है कि मेरा जो लाला है वो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, और उनकी और भगवान की भी लीलाएं वो सोचती जा रही है, और इसी में जो वो आनंद ले रही ना, वो आनंद से उनके मुख से आ, ये गीत निकलता है ना, और वो गा रही हैं, और संगीत कौन दे रहे हैं? उनके जो कानों में कुंडल है, जब वो हिल रहे हैं,
वो संगीत दे रहे हैं। जब उनकी चूड़ियां खनक रही है, उनके कंगन खनक रहे हैं दही बिलोने में, वो संगीत इतना वो रिदम पूरी सेट हो रही है कि वो जो गा रही हैं, और ये जो इसकी रिदम है, जो दही बिलोते समय उनके कंगन हिल रहे हैं, उनके जो मुख गाने में हिल रहा है, उससे उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं। तो ये सारा संगीत बन जाता है। और जो ऊपर से देवी देवता देखते हैं ना, वो भी इतने भाव विभोर हो जाते हैं यशोदा मैया के उस गायन से। तो यशोदा मैया भगवान की लीलाओं के बारे में सोच रही है, कभी अपने लाला के बारे में सोच रही है कि कितना, जब ये नूपुर पहन के दौड़ता है पूरे आंगन में तो कितना सुंदर लगता है। तो इस तरह से वो भगवान की लीलाओं का ही कीर्तन कर रही हैं। और बहुत खुश हैं कि आज मैं स्वयं लाला के लिए माखन बना रही हूँ, वो दही बिलो कर। तो आज तो ये इसको खाना चाहिए, ये और कहीं नहीं जाएगा चोरी करने के लिए माखन। तो इस तरह से यशोदा मैया कर रही है। और फिर इतने में जो लाला है वो आ जाते हैं, उठते हैं, देखते हैं मैया नहीं है वहां पे। तो देखते आ जाते हैं, और मैया को बोलते हैं कि उनको भूख लगी है। तो उनका आंचल पकड़ते हैं, खींचते हैं। तो मैया उनको अपने गोद में ले लेती हैं और उनको दूध पिलाने लगते हैं। और साथ में वो माखन का प्रोसेस तो चल ही रहा है। तो इस प्रकार वो गुनगुना भी रही है और संगीत भी हो रहा है। तो जो उनके शीश पर ना मालती के फूल की वो गजरा और वो श्रृंगार कर किया करती थी। तो वो मालती के फूल इतने प्रसन्न होते हैं, ऐसी व्याख्या की जाती है, करते हैं आचार्य, कि वो जो मालती के फूल है ना, वो अपने आप को इतने सौभाग्यशाली, मतलब वो अपने आप को कहते हैं कि देखो ये यशोदा मैया कितनी एग्जॉल्टेड डिवोटी है, कितनी महान भक्त है, कि स्वयं जो ये सारे ब्रह्मांड के, सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता है, वो उनकी गोद में खेल रहे हैं। वो उनकी गोद में जो है दूध पान कर रहे हैं। तो वो मालती के फूल कहते हैं कि हम ऐसे महान भक्त के शीश पे नहीं, हम इनके चरणों में स्थान हमें चाहिए। तो वो एक एक करके वो गिरने लगते हैं और यशोदा मैया के चरणों में आ जाते हैं वो मालती के फूल जो उनके शीश पर होते हैं। और इसी प्रकार से मतलब सारे देवी देवता ये आनंद ले रहे हैं कि इस लीला का। तो यशोदा मैया कर रही है उधर, चूल्हे पर उन्होंने दूध चढ़ाया हुआ है। अभी वो दूध भी सोच रहा है कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। प्रभु ने, वो तो मैया से दूध पान कर रहे हैं, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैं क्या करूं। तो वो दूध जो चूल्हे पर चढ़ा है ना, वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या ही कर लूं। मेरा तो यहाँ आना ही व्यर्थ हो गया। मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा था कि अभी मैं भगवान को की सेवा में जाऊंगा, लेकिन अब तो भगवान मैया का ही से स्तनपान कर रहे हैं। तो मेरा तो अब कोई अस्तित्व होना ना होना सब बराबर है। और वो दूध क्या करता है, उबल जाता है। तो आचार्य ऐसी व्याख्या करते हैं, ये उबल कर उसने क्या किया, आत्महत्या का प्रयास किया। तो यशोदा मैया देखती है कि दूध बॉयल हो रहा है चूल्हे पर, अभी सब गिर जाएगा। और तो वो लाला को एक तरफ बैठा देती हैं, और वो जाती हैं दूध का जो वेसल है, बर्तन है, उसको नीचे उतारने लगती है चूल्हे से कि दूध बॉयल हो गया है और नहीं तो गिर जाएगा। तो अभी भगवान देखते हैं, भगवान कहते हैं हाँ मेरे को अपनी गोद से उतार दिया, केवल एक थोड़े से दूध के लिए। दूध आज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मैया के लिए। तो भगवान
यही देखते हैं कि हम उनको कितनी प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, है ना। यहाँ भगवान यही मतलब हम इससे यही सीख सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, है ना। हम भौतिकता को ज्यादा मानते हैं या इस प्रकार, मतलब भगवान को ज्यादा करते हैं, तो भगवान भी हमें उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान भी उसी तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे ऐसे बिठाकर चली गई मैया, और दूध आज ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, मैं कम इम्पोर्टेंट हो गया। तो भगवान को थोड़ा सा गुस्सा आता है। तो गुस्सा क्या आता है भगवान को? गुस्सा तो ऐसे आता नहीं है। भगवान तो पूरे मतलब हर स्थिति में एकदम कूल रहते हैं, काम रहते हैं, बहुत उनमें धैर्य है ना। तो लेकिन अभी ये लीला करनी थी, तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान को क्रोध आया, और वो क्या किए कि वहाँ जितने पात्र रखे थे, काफी सारा दूध, लस्सी, मक्खन, ये सब रखा था, बड़े 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 घड़ों में स्टोर किया था भैया ने। और भगवान क्या करते हैं, एक लाठी लेते हैं और सारे जितने पात्र होते हैं उसको तोड़ देते हैं। तो सारा लस्सी वगैरह, ये दही सब गिरने लगता है, और मक्खन होता है। तो मक्खन फिर वहाँ क्या करते हैं भगवान जी, वो बंदरों को आवाज देते हैं कि आओ, तुम्हें तुम्हारे लिए फीस्ट है। तो बंदर एक एक करके बंदर आने लगते हैं, और इतने सारे बंदर आ जाते हैं। इतने सारे बंदर तो ब्रज में थे भी नहीं जितने बंदर वहां आए। अभी ये कौन बंदर थे? ये वो बंदर थे जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की सेना में भाग लिया था लंका पर, जब चढ़ाई की थी भगवान ने रावण का अंत करने के लिए। तो इन वानरों का भगवान ने सहयोग लिया था कि वो रीक्ष सेना और ये वानर सेना, इनके सहयोग से भगवान ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने किसी और राजा से या किसी से सहायता नहीं ली थी कि क्योंकि उनका राज्य में जाना या राजा का कुछ भी चीज यूज करना, तो उनको वनवास में थे तो उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्होंने वनवासियों की ही हेल्प से, वानर सेना और ऋक्ष की सेना से सारा कार्य अपना संपन्न किया। तो जब लंका की लड़ाई लड़ रहे थे रावण से, तो क्या था कि उस समय भगवान वनवासी के रूप में थे। तो वो इतने सारे वानरों को कोई गिफ्ट नहीं दे पाए, कोई पारितोषिक नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा कि एक समय आने पर मैं आपको जरूर इस चीज का पारितोषिक दूंगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मानव ये भगवान ने सोचा कि मैं ये लीला कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट लीला में आऊंगा तो इन वानरों को जरूर कुछ दूंगा। तो अभी वही वानरों को बुलाते हैं, वो वानर आते हैं, और भगवान, वो दृश्य इतना मनोरम होता है कि भगवान अपने हाथों से स्वयं सब बंदरों को मक्खन खिला रहे। और बंदर भी आज अपने जो उनकी भाग्य है उसकी बहुत सराहना कर रहे हैं कि हमें कितना हमारा ये भाग्य है कि प्रभु श्री राम, सॉरी, श्री कृष्ण अपने हाथों से हमें मक्खन खिला रहे हैं। और भगवान सबको पेट भर के, क्योंकि उनके पास उनके जो वहां पर ये इतना सारा मक्खन है कि भगवान सबको एकदम लुटा रहे हैं मक्खन। और इसी के साथ वो अपनी कृपा भी मिलाकर उन बंदरों को फीस्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं खाओ खाओ, ये मेरे घर का ही मक्खन है, बहुत टेस्टी मक्खन है। और इस तरह से भगवान उन वानरों के लिए ना पार्टी कर देते हैं, उनको उनका पारितोषिक देकर। तो आज बंदर भी अपने भाग्य पर बहुत
उनको गर्व हो रहा है कि हमने भगवान के स्वयं भगवान हमें परोस रहे हैं। तो इस तरह से ये अभी यशोदा मैया देखती है कि कृष्ण के लिए मैं खुद मक्खन बना रही हूँ, और ये है कि मक्खन खा नहीं रहा है, ये बांट रहा है। और वो भी किसको बांट रहा है? कोई उसके ये सखा नहीं है, वो तो बंदरों को बांट रहा है। अभी मेरे मक्खन की ये वैल्यू कि बंदरों को ये मक्खन बांटा जाए। तो यशोदा मैया को बहुत फिर क्रोध आता है, और यशोदा मैया भगवान के पीछे दौड़ती है छड़ी लेके। अभी भगवान आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। और भगवान ऐसा अपने मुखाकृति बना रहे हैं, वो ऐसा एक्सप्रेशंस दे रहे हैं कि वो सच में मैया से डर रहे हैं, उनकी छड़ी की मार से डर रहे हैं और भाग रहे हैं। उनके आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, और चेहरे पर एक भय की अनुभूति है। तो भगवान लीलाधर हैं, और वो अच्छे से लीला करते हैं। और यशोदा मैया अभी भगवान की एनर्जी को मैच नहीं कर पाती है। भगवान जितना तेज भाग रहे हैं, कभी ये मटके के पीछे छुप गए, फिर इधर से गोला मार के फिर आ गए। तो यशोदा मैया इतना नहीं दौड़ पाती है, वो थक के बैठ जाती है। तो भगवान देखते हैं कि यशोदा मैया अभी बड़ी निराश सी हो गई है, बैठ गई। तो भगवान फिर आते हैं मैया के पास। मैया कहती है कि तुम कितने शरारती हो गए हो, कितनी शैतानी करते हो, मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगी। तो यशोदा मैया उनको क्या करती है, उखल से बांधने का, वहां उनके पास बहुत बड़ी सी उखल होती है जिसमें कूटते हैं मसाले या कुछ चीजें। तो वो उखल में प्रयास करती हैं भगवान को बांधने का। तो भगवान तो कभी किसी के वश में आते नहीं है, केवल उनके वश में आते हैं जो उनको प्रेम से अपने वश में करना चाहते हैं, उनको पुकारते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, उनके सेवा में रत रहते हैं। तो भगवान उनके वश में होते हैं। भगवान और किसी के वश में तो हो नहीं सकते, केवल भगवान भक्तों के वश में होते हैं। और यशोदा मैया जो है बहुत ही महान भक्त है भगवान की, और सदैव भगवान के ही चिंतन में रहती हैं। तो क्या करती हैं यशोदा मैया, एक रस्सी लेके आती है, कहती है, आज तुम्हें तुम्हें दंड दे के रहूंगी, इस उखल में तुम बंधे रहना, खड़े रहना यहीं पर। तो भगवान को बांधने का ट्राई करती है। भगवान भी उखल के पास खड़े हो जाते हैं, और मैया जो है उनको बांध रही है, गांठ लगाने लगी हम। तो रस्सी जो है 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब वो कहती है ठीक है, मैं दूसरी रस्सी इसमें बांध देती हूँ, तब तो ये बंध ही जाएगा। तो भैया घर में जो कोई और रस्सी भी है तो वो भी लेके आती है। अभी 2 रस्सियों को उन्होंने एक में बांधा, और अब वो भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है। अब उनको आश्चर्य होता है कि अब उन्होंने 2 रस्सियां भी बांध दी, तब भी वो रस्सी छोटी पड़ रही है, भगवान बंध ही नहीं रहे। तो मैया कहती है कि तू ये लाला तू क्या कर रहा है, तू अपना पेट फुला रहा है क्या? तो इतना मोटा हो गया क्या तो उसके 2 रस्सी में बांध रहे हो, उसमें भी रस्सी छोटी पड़ रही है। तो उनको बहुत विस्मय होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो तीसरी रस्सी लेती हैं, इस प्रकार आगे चौथी, पांचवी, छठी, 100 200 रस्सियां हो जाती हैं। फिर भी वो रस्सियां कितनी छोटी पड़ रही है, भगवान बंध ही नहीं रहे उसमें, और वो रस्सी कितनी छोटी पड़ रही है, 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। तो यशोदा मैया क्या करती है कि अभी सारी जितनी उनकी गैया है ना, उनके गले में जो रस्सियां बंधी हुई हैं, वो रस्सियां लेके आ जाती हैं, और भगवान को बांधने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार पूरा दिन ढलने लग जाता है, लेकिन मैया भगवान को बांध नहीं पा रही। तो भगवान देखते हैं कि सुबह से ये मेरे को अपने बंधन में बांधने का प्रयास कर रही है,
और विफल हो रही है। हर बार जो रस्सी है वो 2 अंगुल छोटी पड़ती है। तो यही हमारे जीवन में भी होता है कि हम काफी कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन 2 अंगुल की जो शॉर्टेज है, जो कमी है, वो हमेशा रह जाती है। वो 2 अंगुल क्या है कि एक अंगुल है हमारा प्रयास, और एक उंगली है भगवान की कृपा की। तो जब तक प्रयास नहीं होगा वो कृपा नहीं होगी। अगर हम सोचते रहे कि हाँ एक विशेष समय आएगा तब हम ठीक है कर लेंगे, और हम अपने मतलब अपना 50% देते हैं, पूरी तरह से हम अपने को किसी कार्य में नहीं लगाते। सपोज जैसे जब करना ही ले लीजिए, तो जब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम उसे टालते रहते हैं। अच्छा ठीक है अभी थोड़ा समय मिलेगा ना, तब जब कर लेंगे। फिर आगे और उसे टालते जाते हैं, ठीक है और अभी तो पूरा दिन पड़ा है तब कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना है ब्रह्म मुहूर्त में ही करे। फिर आगे दिन भर किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, ठीक है अभी तो पूरी दोपहर पड़ी है, शाम पड़ी है, कर लेंगे। और इस प्रकार से क्या है, हमारा जो प्रयास है वो जितना हमें करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। कहीं हम अपने को किन्हीं और कार्यों में बिजी कर लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जब प्रयास ऐसे आधा अधूरा होता है, तो भगवान की कृपा भी हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। तो जब हमारा प्रयास पूरा हम उत्साह से करेंगे किसी भी कार्य के लिए, वो भौतिक कार्य भी हो सकता है, आध्यात्मिक कार्य भी हो सकता है, तो जब जब तक हम पूरे उत्साह से वो कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमें भगवत कृपा भी नहीं मिलेगी, उससे भी हम मतलब रह जाएंगे, वो हमें प्राप्त नहीं होगी। तो वही 2 अंगुल जो है छोटा पड़ रहा था भैया के रस्सी, उन्होंने इतनी सारी गैया, उनकी 9 लाख गैया हैं, 9 लाख से भी ज्यादा गैया हैं। तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितनी गैया हैं। तो आचार्य बोलते हैं, बताते हैं कि ये जो गैया हैं, ये इतनी सारी गैयों की व्याख्या की गई है। तो ये गांव तो बहुत छोटा है, गोकुल, तो उसमें इतनी सारी गैया कैसे समा जाती हैं। तो ये हमारे बुद्धि के लिए अकल्पनीय है। और ये भगवान का धाम जो है वो खुद ही इतना दिव्य है भगवान की ही तरह, कि वो अपने आप को कस्टमाइज कर लेता है, कि जैसी जरूरत पड़ती है वो अपने आप को विस्तृत कर लेता है या संकुचित कर लेता है। तो धाम में खुद ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम उसे अपनी भौतिक बुद्धि से अगर सोचने लगेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो विफल रहेंगे। लेकिन अगर हम शास्त्रों का आश्रय ले, अपने गुरु का आश्रय ले, तो स्पेशली गुरु जब हमको बताते हैं तो हमको क्लैरिटी आती है ना। जो परंपरा का ज्ञान है वो जब हमें प्राप्त होता है, तब हमारी बुद्धि खुलती है। और जो महान वैष्णवों के सानिध्य में रहकर हम ये करते हैं, तो हमें ये सारा समझ में आता है कि ऐसा किस प्रकार से हुआ होगा। अगर हम लॉजिकली सोचने लगे ना, ये प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है, कैसे ये हो रहा है, तो हम अपनी भौतिक बुद्धि से उसे सोचने का प्रयास करेंगे तो विफल रहेंगे। तो अभी मैया जो है थक जा रही है, उसके मुख पर पसीने की बूंदे भगवान प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि मैया कितना प्रयास कर रही है, पसीने में भीग गई है। और जो है उनको बस वो इसी कार्य में लगी हुई है कि किसी तरह आज कृष्ण को मैं बांध कर रहूंगी। तो हमें भी भक्त को ऐसा ही मनोभाव रखना चाहिए कि भगवान को हम रस्सी से नहीं, अपने भक्ति से, अपने प्रेम से बांधने का प्रयास करेंगे। तो जब हम भगवान को वो प्रेम और
भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान को याद करते हैं, करुणा भरी पुकार भगवान के लिए लगाते हैं, तो भगवान अवश्य ही सुनेंगे। क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि हाँ, भगवान निर्जीव नहीं है, भगवान पूरे सजीव हैं और उनकी अपनी इंद्रियां हैं, सब है। तो भगवान हमारी पुकार जो है सुनते हैं। बस ये है कि हमें उनको बहुत प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक उनको बुलाना होगा। अगर हम थोड़ा भी अभिमान कर गए या इस तरह से हम थोड़ा भी हमें ये गर्व महसूस हो गया किसी भी चीज का, तो क्या होगा कि वो अहंकार ही हमें ले डूबता है और भगवान हमारे वश से बाहर चले जाते हैं, वो आते ही नहीं है वहां पर। और जो साधु व्यक्ति है उसके उसके साथ तो भगवान निरंतर ही रहते हैं और उनके वश में रहते हैं भगवान। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज तो मैं भगवान को प्रसन्न करके ही रहूंगी, देखते हैं भगवान कैसे नहीं आते। तो अगर हम चैलेंज देने लग गए ना भगवान को, तो भगवान तो और बड़े चैलेंजर हैं, तो फिर वो भी हमें दिखाते हैं कि हमारा अहंकार चूर चूर कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये जो भगवान जी ये लीला कर रहे हैं, तो अभी यशोदा मैया को देखते हैं कि माता सुबह से लगी हुई है, शाम हो गई है और मैया जो है प्रयास किए जा रही है। अब जब वो इतना प्रयास देखते हैं मैया का, तो वो अपनी कृपा उनको प्रदान करते हैं। और इस कृपा से क्या होता है कि मैया की अ, मैया की जो रस्सी है जिससे वो बांध रही है, वो क्या होता है कि वो अभी पूरी पड़ जाती है और वो बांध पाती है। अभी वो उनके चेहरे पर जो खुशी है कि मैंने कृष्ण को बांध लिया, इतना प्रयत्न किया। तो अब जब वो देखती है ना कि रस्सी आसानी से बंध रही है, बल्कि और रस्सी बच गई है, अब क्या हो गया, क्योंकि उनके प्रयास था और भगवत कृपा थी, इससे वो रस्सी पूरी तरह से बंध गई। और भगवान उखल में बंधे बंधे खड़े हैं और यशोदा मैया अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। और फिर भगवान क्या करते हैं, समय देखकर वो अपने घुटनों के बल चलते हुए उखली को लुढ़का लेते हैं और घुटने के बल चलते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने आंगन में पहुंच जाते हैं, जहां आंगन में अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हुए हैं। और ये वृक्ष कौन है, ये कुबेर के दो पुत्र है, नलग्रीव और सॉरी नलकुबेर और मणिग्रीव। तो ये दोनों भाई हैं, ये बहुत अभद्रता कर रहे थे। एक बार तो नारद जी ने इनको श्राप दिया था। ये लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे और इनके साथ देव कन्याएं भी थी। और कि नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे और बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहे थे। और नारद जी जब वहां से जा रहे थे, तो इन्होंने नारद जी को भी प्रणाम करने के बजाय उनका उपहास किया। और अपने अभिमान में ये लोग एकदम मतलब पूरा अहंकार इनके अंदर था। और इनको तब भान ही नहीं हुआ, तो नारद जी ने इनको श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आप जड़ता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जड़ रूप में आप कार्य कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि कहाँ कैसा कार्य करना चाहिए, तो आप जड़ ही बन जाए। तो जैसे हम कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार जैसे फटे कपड़े, फटी जीन्स आजकल फैशन है, वो वैसा, या छोटे कपड़े, या इस तरह से अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के नहीं रखते, वो उनकी अगली लाइफ क्या होगी, अगला जन्म उनका क्या होगा, हमें ये बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। वो क्या बनेंगे, वो पेड़ बनेंगे।
तो हमें कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए कि पेड़ कट रहे हैं या क्या। बहुत सारे पेड़ बनने वाले हैं, है ना। ये जितने भी ग्लैमर वर्ल्ड के लोग हैं, है ना, ये सब क्या है, अपनी अगली लाइफ में क्या बनने वाले हैं, पेड़ बनने वाले हैं। तो इसी तरह से नारद जी ने नल, कुंवर और मणिग्रीव को श्राप दे दिया कि आप जो है अ, वृक्ष बन जाएंगे, वृक्ष योनि को प्राप्त होंगे। तो ये दोनों अर्जुन के पेड़ बनने के बन जाते हैं, कहाँ, नंद बाबा के आंगन में। तो कैसे इनको नंद बाबा का ही आंगन क्यों मिला? क्योंकि नलकूबर और मणिग्रीव तुरंत जब इनको श्राप मिला ना, तुरंत उन्होंने रिग्रेट किया, तुरंत उन्होंने उनसे क्षमा याचना की कि नहीं नारद जी, हमसे गलती हो गई, आप ऐसा ना करके, तो इतना बड़ा श्राप ना दीजिए। तो नारद जी जब भी आचार्य बताते हैं कि जब भी कोई संत पुरुष, कोई भगवान का भक्त अगर श्राप भी दे रहा है ना, तो उसका श्राप भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मतलब कि एक श्राप तो है, लेकिन वो वरदान भी होता है, उससे कल्याण होता है व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि ये जो दंड, ये श्राप है या दंड है, ये क्या है, हमारा शुद्धिकरण करता है और उससे हमें हमेशा लाभ ही होता है। जब कोई संत चाहे वो हमें वरदान दे या हमें श्राप दे, उससे कहीं ना कहीं वो कल्याणकारी ही होता है। क्योंकि भगवान के भक्त कभी किसी का अमंगल नहीं करते। वो अगर दंड भी देंगे तो उसमें भी क्या है कि हमारा शुद्धिकरण होगा और वो किसी ना किसी तरह हमें लाभ ही पहुंचाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, तुम जड़ योनि को तो प्राप्त होगे, लेकिन किसके आंगन में? स्वयं भगवान जो पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, उनके आंगन में, नंद बाबा के आंगन में आप पेड़ बन के 36,000 वर्षों तक खड़े रहेंगे। तो ये पहले थोड़ी अवधि ज्यादा थी, लेकिन फिर कम कर दी गई, 36,000 वर्ष की हो गई। और ये इतने टाइम से नल, कुबर और मणिग्रीव ये अर्जुन के वृक्ष बनकर नंद बाबा के आंगन में खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कौन सा वो दिन आएगा जब उनकी मुक्ति होगी। तो ये वही दिन था, आज का ही दीपावली का दिन था, जब भगवान ने ये लीला की। और वो उखल लेकर आंगन में पहुंचते हैं। उनके कमर में बंधी हुई है उखल, और वो घुटने के बल चल रहे हैं, और ये उखल को दोनों पेड़ों के बीच में फंसा देते हैं और अपने कमर से बहुत फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं और उखल को आगे खींचते हैं। जब उखल जो दोनों पेड़ों में फंसी हुई है, तो क्या होता है कि ये दोनों पेड़ गिर जाते हैं। जब ये गिर जाते हैं तो इसमें से दो देवता उत्पन्न होते हैं। ये कौन है? ये कुबेर जी के दोनों पुत्र हैं, नल, कुंवर और मणिग्रीव। और ये फिर भगवान को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मुक्त किया। हम इतने सालों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे और इस तरह से आपने हमें मुक्ति दे दी। अब हम अपने धाम को मतलब अपने लोक में वापस जा सकते हैं। तो वो लोग भगवान का धन्यवाद करके वापस चले जाते हैं। इतने में शोर मच जाता है कि अरे कान्हा जो है वृक्ष के नीचे दब गया है, दब गया है। सारे लोग आते हैं, मैया भी आती है, नंद बाबा भी आते हैं। नंद बाबा तुरंत उनको खोलते हैं उखल से और यशोदा मैया को बोलते हैं कि इस प्रकार का ये दंड नहीं देना चाहिए ऐसे। तो इस तरह से भगवान को वो खोलते हैं और भगवान जो है फिर ये जो है दामोदर लीला है। और इस तरह से ये लीला ऐसे संपन्न होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा माता जी वर्णन किया आपने। जी, इसमें कोई प्रश्न है क्या? कुछ आप ऐड करना चाहते हैं आप लोग? हरे कृष्णा। जी माता जी clear। माता जी पहले आया था
कि जी। उनकी माता ने उनको माखन चोरी के लिए दंड दिया। अब हाँ यहाँ आया है कि वो बहुत सारा मक्खन दूध दही फैला दिया, तो बंदर जी खा रहे थे, इसलिए माता ने दंड दिया। ये थोड़ा जी। सा दो दो बातें हो। क्या पहले क्या आपने कहा, पहले क्या सुना है? पहले पहले माता जी जो वर्णन आया था ना, उसमें हाँ ये था कि सब घरों में जाकर माखन की चोरी करते थे, तो दंड स्वरूप माता ने उनको रस्सी से बांधना चाहा। हाँ, तो मैया और इसीलिए तो आज खुद आज मक्खन बना रही थी। इसीलिए मतलब लोग उनको उलाहनाएं देते थे ना कि देखो तुम्हारा बेटा तो हमारे घर में आके चोरी करता है तब मक्खन खाता है, तुम लोग नहीं बनाते हो क्या मक्खन? तो इस तरह से वो यही सोचकर क्या कर रही हैं कि मक्खन बना रही है ना। तो उनके मन में वो भी है, और साथ में हाँ एक ये रीजन भी था कि मैया कह रही है मेरा बनाया हुआ मक्खन वो बंदरों को बांट रहे हैं भगवान। हाँ माता जी, ठीक है, दो क्लियर हो गया। दोनों तो रीजन। माता जी इस दिन दो दो लीलाएं हुई फिर। एक तो वो भगवान वाली भी लीला है कि बंदरों के द्वारा भगवान रामचंद्र के समय की, कि हाँ उन्होंने लंका पर विजय पाई थी, और जी दूसरी जी जी ये दामोदर लीला भी इसी दिन हो गई। जी 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 उसी क्योंकि से। भगवान तो एक ही है ना, अलग अलग युगों की हाँ प्रतिज्ञा जी, पूरी की उन्होंने। त्रेता हरे युग कृष्ण। का जो फल है भगवान ने उनको द्वापर में दिया वानर वानर सेना को। और कहते हैं कि मतलब जो वानर सेना में तब हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते कि कितने वानर थे। कहते हैं कि 10 लाख, 10 लाख, कहीं कहीं 10 करोड़ का भी वर्णन आता है कि इतने वानर थे। और सोचिए जब थोड़े हमारे यहाँ अयोध्या में तो इतने क्या बोले कि सबने बेचार जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों में आगे वो जालियां लगवाई हुई हैं बालकनियों में, क्योंकि बंदर आते, बहुत बंदर आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बंदर हैं। जब आप श्री राम लला जी के दर्शन करने जाएंगे ना वहां भी बहुत बंदर। कल हम लोग को अवसर मिला था कि अंदर हमने राम मंदिर में ही राम जी के सामने ही हमने दिए जलाए थे उन्हीं के मंदिर में। तो वहां पर बंदर कभी दिए लेके भाग रहे, कभी फूल माला लेके भाग रहे, वो लोग भी दिए लगा रहे थे। तो वो भी अपना श्रम दान कर रहे थे कल के उत्सव में। तो बंदर बहुत है यहाँ पर भी। और ब्रज में उस दिन बहुत कोटि कोटि बंदर आ गए थे। ठीक है। आप हरी बोल माता जी, बहुत बढ़िया। माता जी भगवान राम से ही रिलेटेड है, और वैसे माता जी वृंदावन में भी अनगिनत मंदिर हैं, और दर्शन अरे करने यस। जाओ तो चश्मा निकाल लेते जी हैं जी जेब में। जी जी अयोध्या में तो नहीं है। हरे कृष्ण। जी और माता जी ये जो कथा है दामोदर लीला, इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें भक्ति में निरंतर सतता सतता सततता से लगे रहना चाहिए। कभी प्रयास। ये नहीं सोचना हाँ कि मेरी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, मतलब लगातार प्रयास करने से तभी जो है धीरे 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 कलमश समाप्त होते हैं। और भगवान भी जो है हमारे एफर्ट्स को देखते जाते हैं कि क्या प्रयास कर रहा है भक्त, कितना प्रयास है उसका, आगे कितना चल रहा है। हम एक आगे का कदम रखते हैं, भगवान 10 कदम आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमें जो है लगातार भक्ति में लगे रहना चाहिए। कभी भी ये समझ के ये नहीं कि हमारी भक्ति बहुत मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रही हूँ या बहुत ये, तो धीरे धीरे ही मन के कलमश, हृदय के कलमश दूर होते हैं, और भगवान स्वतः फिर देखते हैं प्रयासों को, उसके अनुसार ही ज्ञान का दीपक जो है वो हृदय में प्रकाशित करते हैं। जी ये भी धन्यवाद। बहुत अच्छी बहुत है। सुंदर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी भगवान जी को तो दूध दही की किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं वो है। दूसरों के घर में माता जी चोरी करके सबको आनंद ही प्रदान करते हैं, वो कृपा ही प्रदान करते हैं। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट माता जी। जी माता जी। भगवान जब मक्खन चुराते हैं, मक्खन चुराना तो एक बहाना है ना। मक्खन चुरा के वो क्या करते हैं, लोगों के जो हृदय में कल्मश भरे हुए काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य ये सबको भी हर लेते हैं। उस मक्खन के साथ वो भी अ, चोरी कर ले बिल्कुल। और अनायासी कृपा बांट के आ जाते हैं। जी। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। और कुछ आप हरे लोग?
हरे कृष्णा। जी जी। माता जी, जिस ये है भगवान जो है दो बांध रही थी मैया, तो हम्म, दो उंगल रस्सी छोटी पड़ी। तो माता जी भगवान जो है कभी भी किसी बंधन में नहीं बंधते, और जरा सा भी अहंकार है तो उनको हम पा नहीं सकते। जी ये भी मतलब निकल। जी माता जी, बिल्कुल। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी इतना अच्छा वर्णन लग रहा था, बंदरों को मक्खन खिलाते समय लग रहा था काश हम लोग को भी आते खाने जी देता। जी बहुत अच्छा लग रहा था माता जी, बहुत अच्छा वर्णन। और तो आज दीपावली का अवसर है, हमें श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें इसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ाए, अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करे कि हम लोग आध्यात्म में आगे बढ़ पाए, अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाए। ये भौतिक जीवन जो है ये तो क्षण भंगुर है, इसके लिए हम क्या ही मांगे, है ना। हमें तो वो मांगना चाहिए जो कभी खत्म ना हो, जो भक्ति है, आध्यात्म है। ये जब हमारा ये जीवन समाप्त भी हो जाएगा तो उसके बाद भी ये जैसे इंश्योरेंस होता है, ये उस तरह का है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अगर हम कुछ भौतिक चीज मांगते हैं कि देखो मैं मेरा ये मुझे संपत्ति मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे बढ़िया बढ़िया साड़ियां मिल जाए, गहने मिल जाए, है ना, मैं कार ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अब देखिए धनतेरस पे लोग कितना सारे शोरूम्स में भीड़ लगी होती है, कोई कार खरीद रहा है, कोई बाइक खरीद रहा है, कोई गहने खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। लेकिन हम भगवान के लिए क्या खरीदते हैं, भगवान के लिए क्या सोचते हैं, तो डिपेंड वो करता है। हम चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, और हम पूजा कैसे करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, है ना। जबकि लक्ष्मी जी का संग किसके साथ है, श्री नारायण जी के साथ है। हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी अगर आ भी जाती है, हम पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा, अरे आज दिवाली है, लक्ष्मी पूजा करनी है, तो लक्ष्मी का आपने आवाहन किया, लक्ष्मी चंचला है, आ जाती हैं, है ना। लेकिन जब वो देखती हैं कि मेरे पति तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर वो जैसे आती हैं वो वैसे चली भी जाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम श्री विष्णु जी की पूजा करेंगे, नारायण की पूजा करेंगे, तो नारायण क्या है, नारायण में उनके शरीर में सभी देवी देवता हैं, सभी वो हैं। अगर नारायण की को आपने भज लिया तो आपने सबकी पूजा कर ली, सारे ही देवी देवता वो अपना जो है आशीर्वाद वो देंगे ही देंगे, क्योंकि अगर भगवान भगवान क्या है, परम भोक्ता है, और अगर भगवान तुष्ट है तो अन्य सारे सभी देवी देवता वो तो अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। तो हमें लक्ष्मी मैया की पूजा करनी है, लेकिन उनके पति नारायण के साथ करनी है, तभी वो प्रसन्न होती हैं, है ना, और वो स्थिर रूप में हमारे निवास आती हैं, वहां रहती हैं। लेकिन जहाँ लक्ष्मी मैया देखती है कि नारायण की पूजा तो नहीं हो रही है, मेरे पति तो का तो आवाहन हुआ ही नहीं, तो वहां उनको क्रोध आ जाता है, वो वहां से तुरंत चली जाती हैं। तो ये नहीं बोल रहे कि गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, गणेश जी अग्र पूज्य माने गए हैं हमारे शास्त्रों में, और जो पंच देवताओं की जो स्तुति है उसमें गणेश जी भी आते हैं, शिव जी भी आते हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के साथ होनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं सीताराम, राधे श्याम, है ना, इस तरह से। तो हमें उनके युगल रूप में जब हम उनको भजेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो ये हमारे लिए कल्याणकारी है। और आज के दिन हमें
भगवान से यही मांगना चाहिए कि हमें वो उत्साह वर्धन करे कि हम प्रयास अपना जारी रख पाए, हम वो सतत रूप से भगवान का कीर्तन कर पाए, भगवान का भजन कर पाए, कि हम अंतोगत्वा जब हमारा मरने का समय आए, मरणासन पर हो, तब भी हमें भगवान जी की स्मृति रहे और वो हमें अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया में रखे कि अंत समय में हम उनको याद कर पाए। क्योंकि अगर हमने जीवन भर वो कार्य नहीं किया, सतत रूप से उन्हें नहीं भजा, तो अंत समय में प्रश्न ही नहीं उठता कि इतने जो पीड़ा होती है, जो कहते हैं कि मरणासन अवस्था में 40,000 बिच्छू एक साथ जैसे डंक मारते हैं, उतनी पीड़ा होती है। तो उस पीड़ा में जब गला रुंध जाता है, चोक हो जाता है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो कार्य नहीं करती है, तो हमें भगवान का स्मरण आना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हमने ऐसे कार्य नहीं किए, आध्यात्मिक कार्य नहीं किए जीवन भर, तब तो भगवान का स्मरण आना बहुत ही मुश्किल है। और स्मरण किस चीज का आएगा? जो हमने जीवन भर किया, कि हम भौतिकता के पीछे भागते रहे, या हम मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो खा लूं, मैं ऐसा कर लूं, ये कर लूं। तो अगर हमने अपना पूरा जीवन इसी में बिताया है, तो अंत समय में हमें वही धन याद रहेगा। अरे मेरा इतना धन है, पता नहीं मेरे पुत्र उसे सही से यूज करेंगे या ऐसे वेस्ट कर देंगे, या किसी को अपनी संपत्ति की चिंता है, किसी को किसी चीज की, भौतिक चीज की चिंता है। तो भगवान ने क्या कहा है? यम यम भाव स्मरण भाव। जो अंत समय में हम जिस चेतना में रहते हैं, हमें वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। तो जो अपने धन के लिए सोचता रहता है, अंत समय में भी भगवान के बारे में नहीं सोच पाता, अपने धन के लिए सोचता है, अपने पुत्रों के लिए सोचता है, अरे मेरे पुत्र क्या करेंगे ये, तो वो उसी घर में कोई छिपकली बन के रेंगता है, कोई वहां सर्प बन के आ जाता है, धन पर कुंडली जमा के बैठ जाता है कि ये मेरा धन है, मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। कोई उस घर में या घर के आसपास कुत्ता बन के आता है, जिनकी मतलब आसक्ति होती है भौतिक चीजों में, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि हम अंत समय में भगवान को स्मरण कर पाए। इसके लिए हमें क्या करना है? नित्य ही हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, सतत रूप से करना है, कॉन्स्टेंटली वो होता रहे, है ना। जैसे हम लोग 16 माला करते हैं, वो अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं, और ये नाम जो है बहुत ही प्यूरिफाइंग है, हमें हमारा प्यूरिफिकेशन करते हैं। और जब हम ये लाइफ लॉन्ग ये करते जाते हैं, दिन में हम एटलीस्ट जैसे 16 माला कर सकते हैं, है ना, और उससे भी ज्यादा भी कर सकते हैं। प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हमारा क्या है कि अंत समय में भगवान ने कहा है कि अगर आप पीड़ा के कारण मुझे नहीं भी याद कर पा रहे, तो ऐसे भक्त के लिए मैं स्वयं आऊंगा और उसको अपने दर्शन भी दूंगा, याद भी दिलाऊंगा कि क्या करना है, मेरा चिंतन कैसे करना है, और मैं उसे अपने भगवत धाम बुला लूंगा। उसको इस जीवन मृत्यु के कुचक्र में नहीं पड़ना होगा। तो ऐसी मनोभाव के साथ हम आज की दीपावली सेलिब्रेट करें कि हमें सदैव भगवान का चिंतन बना रहे। हम कोई भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें भगवान का चिंतन बना रहे। हम भगवान का चिंतन करते करते ही सारे कार्य करें। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। इस तरह से हमें जीवन अपना मतलब प्रिपेयर करना है, मरने के लिए जीवन कैसे जीना है। ठीक है, ये क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को। हरे कृष्णा। जी माता हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आज हमारा जन्मदिन है आज, हरि बोल। तो जरा आशीर्वाद दे दीजिए कि हम भी अपना आध्यात्मिक मार्ग पे और परमानेंट एड्रेस पे पहुंच सके, आप लोग का संग बना रहे, ऐसा हरि आशीर्वाद दीजिए माता जी।
जी जी जी, बिल्कुल प्रभु जी। ब्लेसिंग्स तो प्रभुपाद जी देंगे, भगवान देंगे, हम लोग उनसे आग्रह कर सकते हैं। तो प्रभु जी की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए हम लोग भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, और हरे कृष्ण का महामंत्र का सभी उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 बहुत राम। आज धन्यवाद। के दिन प्रभु जी। हाँ, आज के दिन सभी भक्त यथा संभव दान भी कर राम। सकते हैं ना। बहुत विशेष पर्व है, तो हम लोग जैसे भगवान के लिए, वैष्णवों के लिए उचित अपने यथा संभव सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते। इसी के साथ ये सत्र यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। आपका कोई प्रश्न या कोई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आप लोग तो बता सकते। हरे कृष्णा माँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल का मुहूर्त कै बजे से है? मुहूर्त जी, ये है मुहूर्त ना तो माता आप, जी? मुहूर्त तो आप मतलब लोकल आप पंडित जी से ही पूछिए माता जी, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ शाम को ही लक्ष्मी पूजन होता है। माता जी आपे के यहाँ फिर आज दिवाली है ना? हाँ जी जी जी, आज ही है, अयोध्या में तो आज ही सेलिब्रेट होती अच्छा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता है। हरे जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी के हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, ये सच हरे कृष्ण माता जी। विराट हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आज प्रभु जी, आज सभी को दंडवत प्रणाम। हरे आज कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या सभी दोनों दिन है। आदर प्रणाम। माता जी, दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रभुपाद प्रणाम। की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, कार्तिक मास महा महोत्सव की जय, दीपावली महोत्सव की जय, श्री माता रामचंद्र जी कल सीता भी है ना रामचंद्र, दीपावली? श्री सीता रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय। हरे हरे कृष्ण, हरे हरे, भगवान की हरे जय। राम। हरे राम 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 हरे हरे। ये राजेश्वरी माता जी, आप क्या कह रहे हैं? माता जी कल भी दिवाली है, आज भी दिवाली है, माता दोनों जी, दिन है। आज का ही है मुहूर्त। अच्छा कल मुहूर्त। देखिए, दीपावली रात में मनाई जाती है ना, जी जी। कल रात में अमावस्या नहीं रहेगी, अच्छा रात में आज ही अमावस्या है। ठीक, ओके। कल दिन में रहेगी अमावस्या, शाम के बाद नहीं रहेगी। ठीक है ठीक है। आज लो अयोध्या। ना हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी हरे सबको। कृष्णा माता जी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।